जब 145 करोड़ लोगों की बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप करता है, तब हमारे देश के महामानव हमारे देश के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। कहीं ना कहीं हाथ इनका पत्थर के नीचे है। अब हाथ निकलेगा तो कुछ बोलेंगे, लेकिन इनका तो मुझे लग रहा है कि हाथ पांव सब कुछ दबा हुआ है। अमेरिका के तमाम लोगों को गालियां खिलवाने का काम करते हैं, इस देश के लोगों की बेइज्जती कराने का काम करते हैं, देश की बेइज्जती कराने का काम करते हैं। और जब देश सवाल पूछने के लिए आता है तो देश को मेलोडी चॉकलेट में फंसाने का काम करते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके का ये भोंदापन है, किस तरीके का भद्दापन है कि इस देश के अंदर बेटियां भी हैं, इस देश के अंदर बेटे भी हैं, जवान बेटे जवान बेटियां जो भारत देश के प्रधानमंत्री की ये हरकत देखेंगे तो उनके बीच में क्या छवि, क्या इमेज बनेगी हमारे देश के। माय डियर फ्रेंड बताने वाले अब जवाब नहीं मांग रहे हैं उनसे। जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बताते थे, जिन्होंने इस देश के अंधभक्तों को उससे यज्ञ कराया उनकी जीत के लिए, जिन्होंने हमारे देश के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियां बनवा दी, जिनके अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए तमाम व्रत रखे, तमाम उन्होंने यज्ञ किए, हवन किए और न जाने कौन कौन से उनके तस्वीरों के सामने मंत्रोच्चारण किए, तो अब ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करने वाले महामानव जवाब स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। शादाब रिजवी, डोनाल्ड ट्रंप ने पोलैंड में 5000 सैनिकों को भेज दिया है और नाटो सहयोगी सारे बिल्कुल अचंभे में हैं कि ये आखिर किया क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का मैं पहले से शुरुआत से एक बात कहता चला आ रहा हूँ। जब से ईरान इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था, ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था, तब से ही मैं बताता चला आ रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को भी टारगेट बनाया है, भारत को निशाने पर लिया है, तो ये उनकी मानसिक स्थिति खराब होने की ही दशा बता रही है। शादाब रिजवी, आप कह रहे हो कि मानसिक स्थिति उनकी खराब है, लेकिन उन्होंने तो पूरे भारत के 145 करोड़ लोगों की मानसिक स्थिति खराब कर दी है। पूरे भारत देश के लोगों की बेइज्जती करी उन्होंने। और हमारे देश की इसमें बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करी है। बेइज्जती कराने वाला जो मेन आदमी है, मेन शख्सियत है, वो हमारे देश के महामानव हैं, जो बेइज्जती करा रहे हैं हमारे देश के 145 करोड़ लोगों की। क्यों डोनाल्ड ट्रंप को माय डियर फ्रेंड बताने वाले अब जवाब नहीं मांग रहे हैं उनसे? जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बताते थे, जिन्होंने इस देश के अंधभक्तों को उससे यज्ञ कराया उनकी जीत के लिए, जिन्होंने हमारे देश के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की मूर्तियाँ बनवा दी, जिनके अंधभक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए तमाम व्रत रखे, तमाम उन्होंने यज्ञ किए, हवन किए और न जाने कौन कौन से उनके तस्वीरों के सामने मंत्रोच्चारण किए, तो अब ये माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करने वाले महामानव जवाब क्यों नहीं देते हैं? जब 145 करोड़ लोगों की बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप करता है, तब हमारे देश के महामानव हमारे देश के लोगों के लिए क्यों नहीं खड़े होते हैं? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा राज दबा हुआ है। कहीं ना कहीं हाथ इनका पत्थर के नीचे है। अब हाथ निकलेगा तो कुछ बोलेंगे, लेकिन इनका तो मुझे लग रहा है कि हाथ पांव सब कुछ दबा हुआ है अमेरिका के बोझ तले। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद इनको भी धमकियां दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और इनका करियर, राजनीतिक पॉलिटिकल जो इनका करियर है उसको ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, तब भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जेफरी एप्स्टीन में इनके तमाम वहाँ पर मामले खुल कर के सामने आए, इनका मेल खुल कर के सामने आया, लोगों के सामने ये भी निकल कर के आया कि देश के प्रधानमंत्री इजराइल में नेतन्याहू के सामने जा कर के नाचे गए। किसके इशारे पर? अमेरिका के, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली, मोदी नाम की जो कठपुतली है, वो आखिर बोल क्यों नहीं रही है? ये मोदी नाम की कठपुतली इटली में जा कर के मेलोडी चॉकलेट तो दिखा रही है, लेकिन जब जेफरी एप्स्टीन का मामला आता है उस पर क्यों नहीं सफाई पेश कर रही है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जहाँ पर पानी भरा है वहाँ पर गहरा है। जो नाम जेफरी एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का आया है, इसका मतलब इनका पुराना संबंध जेफरी एप्स्टीन से रहा है। और हरदीप पुरी तो पहले कह ही चुके हैं कि वाकई उन्होंने उनकी बातचीत हुई है। बिल्कुल, इनके मंत्री हरदीप पुरी वो बिल्कुल इस बात को बोल भी चुके हैं। तो ये इस बात के बारे में बिल्कुल जानबूझकर नहीं बोलना चाहते हैं। इस देश के तमाम लोगों को गालियां खिलवाने का काम करते हैं, इस देश के लोगों की बेइज्जती कराने का काम करते हैं, देश की बेइज्जती कराने का काम करते हैं। और जब देश सवाल पूछने के लिए आता है तो देश को मेलोडी चॉकलेट में फंसाने का काम करते हैं। और आप ये देखिए कि किस तरीके का ये भोंदापन है, किस तरीके का भद्दापन है कि इस देश के अंदर बेटियां भी हैं, इस देश के अंदर बेटे भी हैं, जवान बेटे जवान बेटियां जो भारत देश के प्रधानमंत्री की ये हरकत देखेंगे तो उनके बीच में क्या छवि, क्या इमेज बनेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की। अब एक छोटी सी बात ये देख लीजिएगा कि बचपन का जो समय होता है, बचपन के समय में तो ये बातें अच्छी भी लगती हैं कि भाई आपने किसी अपने दोस्त को चीज़ खिला दी, उसने आपको चीज़ खिला दी। और ये जा कर के शादाब जी भी एक कहावत भी है गांव में कि अगर बुढ़ापे में किससे इश्क हो जाए तो वो बहुत घातक होता है, तो कुछ ऐसा भी है क्या? देखिए, इश्क ही कहा जा सकता है इसको। अब लेकिन इश्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हो सकता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इश्क होता
तो फिर उनसे होना चाहिए था जिनको उन्होंने छोड़ रखा है। वो भी तो बेचारी इंतज़ार कर रही होंगी। खैर, हम ये इनका निजी मामला है, पारिवारिक मामला है, इसके बीच में नहीं पड़ते, लेकिन इश्क अगर होता तो फिर उनसे होना चाहिए था। और अगर उनको छोड़ करके ये किसी और से इश्क फरमा रहे हैं तो भाई ये तो और ज़्यादा बुरी बात है। वो अगर आप वो क्लिप देखो, क्लिप देखने के बाद तो पहली नज़र में ऐसा ही महसूस होगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री इस तरीके से खुलेआम अगर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो यही चीज़ जाएगी ना। अब लोगों के दिमाग में तो बस ये चीज़ आ रही है कि हमने प्रधानमंत्री चुना है या फिर हँसाने वाला कोई सर्कस का जोकर चुन लिया है। हमेशा ये रील में हँसते हँसाते ही खी करते नज़र आते हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री की ये कहानी होती है क्या? बच्चों के कान मरोड़ते नज़र आते हैं, किसी के माथे पे सिक्का चिपका करके उसकी गुद्दी पर थप्पड़ मारते नज़र आते हैं। ये बच्चों के साथ में व्यवहार होता है। अचानक से पहुँच जाते हैं, एक टेलर को खड़ा बैठा देते हैं, वहाँ पर इवेंट मैनेज कर देते हैं, वहाँ पर कत्तर बिखेर देते हैं कपड़ों की कटी हुई, और उसके घर पर ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं। एक गरीब कपड़ा सिलने वाली के घर पर इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स कहाँ से लग जाएंगी? आपके स्टूडियो में भी विभाग जी इतनी लाइट्स नहीं है जितनी एक कपड़ा सीने वाले के घर में लाइट रखी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि सारा का सारा इवेंट मैनेजमेंट चल रहा है। झालमुड़ी वाले की दुकान पे जाते हैं, सारे के सारे डब्बे फुल। क्या पहले ग्राहक यही है मोदी जी? सीधे तौर पर तो यही लग रहा है कि भाई पहले और आखिरी ग्राहक यही हैं, क्योंकि उससे पहले कोई से भी डब्बे के अंदर एक चना भी कम नज़र नहीं आ रहा है, एक परमल भी कम नज़र नहीं आ रहा है, सारे नए चकाचक डब्बे। भाई, इतना झालमुड़ी वाला, इतना ज़्यादा एकदम डिसिप्लिन में दुकान सजाने वाला तो हमने आज तक नहीं देखा। हम भी झारखंड गए हैं, हम भी बिहार गए हैं, आप भी गए होंगे, समाज के तमाम लोग झारखंड बिहार जाते हैं। झालमुड़ी बेचने की पहली बात तो दुकान ही नहीं होती, ये सब ठेला रेड़ी पटरी पर बिकती हैं झालमुड़ी, गरीब आदमी खाता है। कोई अंबानी अडानी थोड़ी झालमुड़ी खाने जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री झालमुड़ी खा रहे हैं तो भाई उनके लिए दुकान तो बनानी पड़ती। तो इनकी जो एक बैकअप टीम है पूरी, वो बैकडोर से जाकर के एक दुकान बना। प्रधानमंत्री ने ली भी 10 रुपए की, 10 रुपये और निकाल करके दिए कि 10 रुपये ज़रूर देंगे हम आपको। प्याज भी खा ली, उन्होंने कहा प्याज डाल दो, हाँ हाँ बिल्कुल प्याज भी खाएंगे। अगर और वित्त मंत्री कह रही थी कि मैं प्याज नहीं खाती। हमारे देश की वित्त मंत्री को प्रधानमंत्री से कुछ सीखना चाहिए। 10 रुपये की झालमुड़ी लेने के बाद उन्होंने ये बता दिया कि देश की वित्त मंत्री, इस देश के अंदर झालमुड़ी खाने वाला गरीब प्याज भी खाता है, तो आपको भी प्याज की जानकारी होनी चाहिए। अभी तक तो वो कहती थी कि भाई ये प्याज मैं नहीं खाती, गरीब खाते हैं। अब देश का प्रधानमंत्री प्याज खा रहा है झालमुड़ी के अंदर, तो तय आपको भी समझनी चाहिए ये बात कि प्याज के रेट कम कर दो। आपको भी समझनी चाहिए ये बात कि झालमुड़ी के अंदर भी तेल डलता है, और देश के प्रधानमंत्री जो झालमुड़ी खा करके आए हैं, जो झालमुड़ी को जानते हैं जो लोग, उसके अंदर सरसों का, जिसको कड़वा तेल बोलते हैं, वो कच्चा ही डाला जाता है। तो उस कड़वे तेल को खाने के लिए प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। जब से झालमुड़ी खा करके आए हैं कहने लगे भैया तेल मत खाओ। खुद तो झालमुड़ी खा के आ गए तेल की, और लोगों से कह रहे हैं तेल मत खाओ। खुद कह रहे हैं पकौड़े तलो, आत्मनिर्भर बनो, और कह रहे हैं तेल इस्तेमाल मत करो। तो क्या पानी के पकौड़े बनेंगे? तो इस तरीके की जो हरकतें हैं देश के प्रधानमंत्री की, ये बड़ी शर्मनाक हरकतें हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात छेड़ी थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अगर लपेट रखा है और अगर उन्होंने हाशिए पर ले रखा है, इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के से दबे हुए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के पास प्रधानमंत्री के कई ऐसे राज छुपे हुए हैं कि प्रधानमंत्री इनके इशारों पर नाच रहे हैं। उन्हें अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वो कठपुतली बने बैठे हैं। तो ये थे पत्रकार शादाब रिजवी। प्रधानमंत्री के विषय में जो इन्होंने कहा है वो कितना सही है और कितना गलत है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय रख सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।